हा हा हा, बहुत बढ़िया। सड़क पर ग्रैंडमास्टर स्टार बीस्ट ने लापरवाह तरीके से किन शेंगलोंग और ओयांग युनजोंग को कुचल दिया। इसकी खेती उन दोनों से अलग नहीं थी। वे तीनों जियांटियन प्रथम श्रेणी में थे। हालांकि इसका उत्परिवर्तित खोल कवच जितना कठोर था, ब्लेड और भाले द्वारा अभेद्य था, जिससे यह अपने दोनों हमलों के खिलाफ पूरी तरह से बचाव कर सकता था। दूसरी ओर ग्रैंडमास्टर्स अपने हमलों का उपयोग केवल स्टार बीस्ट के हमले को बेअसर करने के लिए कर सकते थे। उनके पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई तरीका नहीं था। ओयांग युनजोंग का चेहरा उदास हो गया। लाइब्रेरी के लिए पीछे हटना। पुस्तकालय के शीर्ष तल को मजबूत करने वाला टाइटेनियम मिश्र धातु इस्पात है। इसे अपने हमलों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही उसने उन शब्दों को कहा, स्टार बीस्ट की हत्या की मंशा एक बार फिर तेज हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भागने की अनुमति दूंगा? यहीं तुम मरोगे। कोई कहीं नहीं जा रहा है। एक उग्र धौंकनी अपने क्रोध से भरी हुई एक शक्तिशाली लहर की तरह उन दोनों की ओर दौड़ पड़ी। उस समय उन दोनों को कुचलने का इरादा रखते हुए स्टार बीस्ट ने पहले ही अपनी ताकत अपने चरम पर पहुंचा दी थी। किन शेंगलोंग और ओयांग युनजोंग पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे, और वे उस ताकत को बढ़ाने में असमर्थ थे जो उन्होंने छोड़ी थी। इस कदम के सामने वे बेबस थे। खत्म हो गया। क्या हम यहाँ मरने जा रहे हैं? उन दोनों में मायूसी छा गई। लेकिन उसी समय उन दोनों के बीच से प्रकाश की एक सुनहरी किरण निकली। यह ब्लेड की तरह सीधा था और ग्रैंडमास्टर स्टार बीस्ट के शरीर में छेद किया गया था। जब प्रकाश की किरण चमक उठी, एक सेकंड बाद ह्यूमनॉइड जैसा भरिंग तारा जानवर और उसके पैरों के नीचे की सड़क एक पृथ्वी टूटने वाले विस्फोट के साथ अलग हो गई। बूम! स्लैश ने एक विशाल दरार का कारण बना जो 1000 मीटर से अधिक लंबा और 5 मीटर चौड़ा था, जिसमें 4 मीटर की गहराई थी। उस हमले से पूरा शहर दहल उठा। धूल हवा में उठी और 1000 मीटर लंबा धूल अवरोध धीरे धीरे प्रभाव से उभरा, जिससे सभी की दृष्टि धुंधली हो गई। प्लॉप प्लॉप प्लॉप! ग्रैंडमास्टर स्टार बीस्ट दो भागों में बंट गया और दरार में गिर गया। इसके आंतरिक अंग हरे रक्त के साथ मिश्रित होकर जमीन पर बहने लगे। फिर भी उसकी आंखों ने मरने से पहले के अहंकार को बरकरार रखा। दूसरे शब्दों में, उसके पास उस स्लैश पर प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। किन शेंगलोंग और ओयांग युनजोंग अवाक रह गए। उनमें से एक जमीन पर बैठ गया, जबकि दूसरा चकरा गया, दरार के दोनों किनारों पर खड़ा था। क्या वे बच गए? ऐसे ही किसी ने सिर्फ एक चाल से ग्रैंडमास्टर रैंक स्टार जानवर को मार डाला था। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो वे इस पर विश्वास नहीं करते। इसके अलावा वो स्लैश इतना परिचित था। क्या यह उस रात के रहस्यमय मार्शल आर्टिस्ट की ओर से की गई स्लैश नहीं थी? ओल्ड किन, एक बार देख लो। एक ग्रैंडमास्टर की दृष्टि बहुत अच्छी थी। ओयांग युनजोंग एक नज़र से बता सकता था कि एक हरी पत्ती उस इमारत में घुसी हुई थी जहां स्लैश समाप्त हुआ था। किन शेंगलोंग ने उस दिशा में देखा जिस ओर वो इशारा कर रही थी। शिष्य सिकुड़ते ही उनका पूरा शरीर कांपने लगा। एक ग्रैंडमास्टर! वे निश्चित रूप से एक ग्रैंडमास्टर हैं। ग्रैंडमास्टर स्टार बीस्ट के खोल को जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बढ़ाया गया था और उत्परिवर्तित किया गया था। ग्रैंडमास्टर के स्तर से नीचे का कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता था। इसका मतलब था कि मार्शल कलाकार की आक्रमण शक्ति एक ग्रैंडमास्टर की होनी चाहिए। वे दोनों एक ही समय उत्साहित और स्तब्ध थे। उन्होंने अपराधी की तलाश के लिए तुरंत अपना सिर घुमाया, लेकिन उन्होंने केवल पुस्तकालय का खाली प्रवेश द्वार देखा। एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। पलक झपकते ही उनकी आंखों का उत्साह मन पड़ गया। वे अभी पास ही रहे होंगे। यह अफसोस की बात है कि हमने उन्हें
समय पर नहीं देखा। कितना बेकार है। इतने शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट से दोस्ती करना हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी। शायद वे नहीं चाहते थे कि हम उनकी पहचान के बारे में जानें, लेकिन कम से कम वे हमारे दुश्मन तो नहीं हैं। नहीं तो जियानघई शहर में उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। दोनों ने आह भरी। कुछ देर स्वस्थ होने के बाद वे तुरंत उस जगह से निकल गए। अभी भी कई तारे के जानवर थे जिनसे निपटने के लिए उन्हें जरूरत थी। जहां तक में लाश की बात है, तो दोनों ने इसका निपटारा नहीं किया। ये जियो के स्लैश ने पहले ही उसके स्टार कोर को तोड़ दिया था। उसका जरा सा भी अंश नहीं बचा था। यह व्यवहारिक रूप से बेकार था। जैसे ही वे दोनों चले गए, नीले रंग से एक काली आकृति निकली। उन्होंने दरार में लाश को देखा और सिहर उठे, यह सोचने के लिए कि जियानघई शहर इतने शक्तिशाली मार्शल कलाकार को छुपा रहा था। ऐसा लगता है कि इस शहर में अपनी निर्बाध योजना को क्रियान्वित करने में हमें अभी भी कुछ समय लगेगा। इतना कहकर वे पलटे और चले गए। ... उस समय ये जियो पहले ही अपने छात्रावास में लौट आया था। वो नहीं चाहता था कि दूसरे उसकी पहचान का पता लगाएं। अगर उन्हें प्रकाश में लाया गया तो उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया जाएगा। यहाँ तक थोड़ी सी भी गोपनीयता नहीं होने के कारण उसकी चिंता कम से कम यही थी। उसकी ताकत शक्तिशाली स्टार बीस्ट को उकसाएगी जो कि प्रसिद्ध होने पर उसे चुनौती देने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह काफी अच्छा होगा। वो एक छोटे से प्रशासक के रूप में वापस कैसे जा सकता है जो हर दिन किताबें पढ़ता है और सूखे चावल खाता है? रात आमतौर पर बहुत जल्दी बीत जाती थी, लेकिन उस रात वो असाधारण रूप से बेचैन था। जियानघई शहर की सड़कों पर गार्ड शेष स्टार जानवरों के साथ घबराहट से निपट रहे थे। इस बीच नेटिजन्स मंचों पर झगड़ रहे थे। एक उत्परिवर्तित ग्रैंड मास्टर स्टार जानवर जियानघई शहर के दो प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर्स को दबा रहा था। एक रहस्यमय मार्शल कलाकार ने एक ही चाल चली, और एक पत्ता लड़ाई को निपटाने के लिए काफी था। उस रहस्यमय कृपाण गुरु का जियानघई शहर में फिर से प्रकट होने का क्या उद्देश्य है? रहस्यमय ग्रैंड मास्टर की पहचान उजागर हो गई है। 40 साल पहले जियानघई शहर में प्रतिभा की एक झलक, जिसे 40 वर्षों के भीतर एक महान ग्रैंड मास्टर बनने का मौका मिला था। लगभग हर पोस्ट को 4 मिलियन या उससे अधिक बार देखा गया था। किसी को तो पता ही था कि पूरे जियानघई शहर की आबादी सिर्फ 8 लाख थी। एक रात में रहस्यमय मार्शल आर्टिस्ट ने सभी की दिलचस्पी जगा दी। सुबह सुबह जब ये जियो उठे, तब भी उनके सहयोगियों की समूह चैट हॉट पोस्ट और समाचार साझा कर रही थी। ये जियो ने समूह चैट को देखा और अपने कपड़े पहन लिए। उसकी आंखों में जरा सी भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह कुछ और सोच रहा था। मेरी खेती केवल जियांटियन प्रथम श्रेणी में है। मुझे मुश्किल से ग्रैंड मास्टर माना जा सकता है। मैं अभी भी एक महान ग्रैंड मास्टर बनने से 2 ग्रेड दूर हूँ। हालांकि हर कोई सोचता है कि मैं पहले से ही एक महान ग्रैंड मास्टर हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे कृपाण की आक्रमण शक्ति पहले ही जियांटियन चौथी कक्षा तक पहुँच चुकी हो? किसी की खेती को बदलना असंभव था। उनकी अपार शक्ति का एकमात्र संभावित कारण कृपाण तकनीक ही थी। खेती की तकनीक का ग्रेड जितना मजबूत होगा, हमला उतना ही मजबूत होगा। यह उस वर्तमान रैंक से भी अधिक हो सकता है जिसमें वो था। दूसरे शब्दों में, प्रबल कृपाण पहले ही ग्रैंड मास्टर रैंक की साधना तकनीक की सीमाओं को पार कर चुका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7 बुनियादी कृपाण तकनीकों से बनने वाली खेती की तकनीक ग्रैंड मास्टर रैंक से अधिक होगी। यदि यह एक मजबूत साधना तकनीक होती, तो मैं नहीं जानता कि यह किस श्रेणी से अधिक होगी। मैं यह भी नहीं जानता कि परमात्मा की गोल्डन बुक किस कोटि की है।
इसने ये जियो को और अधिक सहज महसूस कराया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जितना मजबूत होगा उतना ही सुरक्षित होगा। ठीक से कपड़े पहनने के बाद ये जियो सबसे पहले कैफेटेरिया में नाश्ता करने गई। वो अभी अभी आया था और उसके पास ऊपर जाने का समय नहीं था जब निर्देशक ने एक और सुबह की बैठक की। बिना सोए पूरी रात स्टार बीस्ट से लड़ने के बावजूद निर्देशक का रंग अभी भी गुलाबी था और थकान का जरा सा भी संकेत नहीं था। एक जियांटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने वास्तव में सामान्य मनुष्यों की सामान्य सीमाओं को पार कर लिया था। आज की सुबह की बैठक मुख्य रूप से कल रात क्या हुआ था इसके बारे में है।